गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो है बायोलॉजी में क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चल रहा है हमारा टॉपिक, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर की बात चल रही है। इसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर शुरू किया हुआ है, जिसमें कुछ सेक्शन हमने अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का आउटर स्ट्रक्चर का डायग्राम क्या है वो पढ़ लिया था। उसके बाद हमने इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उनकी पोजीशन देख ली थी, और एंथर के माइक्रोस्पोरेंजिया के वजह से ही इस ऐसे एंथर जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, ऐसे एंथर को हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर बोलते हैं। या उसके बाद हमने जो है माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने 2 लेयर कंप्लीट कर ली थी। बाहर की लेयर एपिडर्मिस और उसके भीतर वाली एंडोथीसियम लेयर। ठीक है, ये 2 लेयर हमने पूरी कर ली। आज हम तीसरे लेयर की बात कर रहे हैं, वो है हमारी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर की बात करेंगे तो देखिए, एंडोथीसियम के नीचे मिडिल लेयर होती है, कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, ये मिडिल लेयर होती है, एंडोथीसियम के नीचे होती है। तो सबसे पहले इनकी नंबर कितनी होती है, तो नंबर ऑफ मिडिल लेयर नंबर होती है 1 से लेकर के 3 लेयर, 1 से लेकर 3 तक ये मिडिल लेयर हो सकती हैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम में। मिडिल लेयर 1 से लेकर के 3 तक हो सकती हैं। दूसरी बात करते हैं, इनका जो सेल का जो नेचर कैसा होता है, तो नेचर ऑफ सेल मिडिल लेयर की जो सेल की नेचर होती है वो कैसी होती है, वो होती है आपकी पैरेनकाइमेटस नेचर की जो है सेल होती हैं। तीसरा जो फंक्शन होता है इनका, फंक्शन की बात करें तो ये स्टोर फूड, ये फूड स्टोर करती हैं। जो पैरेनकाइमेटस लेयर्स होती हैं मिडिल लेयर की, इनमें फूड स्टोर होता है। ठीक है, जो एंथर का फूड है वो इसी लेयर में स्टोर होता है, तो ये फूड स्टोर करने का काम भी करती हैं। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है कि मिडिल लेयर आर, ध्यान रखिएगा, मिडिल लेयर आर एफीमेरल्स होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे एफीमेरल्स क्या होता है। एफीमेरल्स का शाब्दिक अर्थ होता है शॉर्ट लिव्ड, मतलब इनका जो लाइफ पीरियड होता है बहुत ही कम समय के लिए होता है। ठीक है, और इट प्रोवाइड फूड, इसका फंक्शन जो होता है, इट प्रोवाइड फूड फॉर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर जो डेवलप हो रहे होते हैं, उनको ये क्या करता है, इट प्रोवाइड 2 बार लिख गया, सॉरी, इट प्रोवाइड फूड, ये फूड प्रोवाइड करता है। जो माइक्रोस्पोर डेवलप कर रहे होते हैं उनको फूड देने का, उनको भोजन प्रदान करने का ये काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एफीमेरल्स। ये एफीमेरल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत कम समय के लिए जीते हैं। और ये इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है, ये अपना फूड जो है किसको दे देते हैं, ये डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को देते हैं। तो ठीक है, तो ये है मिडिल लेयर के बारे में। दोबारा समझ लीजिए मिडिल लेयर क्या होता है, इट इज 1 to 3 लेयर थिक। ठीक, दूसरा बात, इसकी नेचर कैसी होती है, इट इज पैरेनकाइमेटस इन नेचर।
तीसरी बात, इसका फंक्शन, एक तो ये फूड को स्टोर भी करता है और दूसरी बात ये फूड को जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर होता है उसको प्रोवाइड करता है, उसको देता है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, मिड लेयर आर एफिमेरल्स, यानी कि बहुत समय तक माइक्रोस्पोर में नहीं रहते, बहुत शीघ्र ही जो है जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उसमें ये अपने फूड को डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को दे देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ध्यान देनी है कि जब फुल्ली मैच्योर हो जाता, जब एंथर फुल्ली मैच्योर हो जाता है उस स्टेज में अगर आप एंथर को कट करें, उसका टीएस कट करें और उसको देखेंगे, तब आपको ये लेयर जो 3 लेयर सेल्स है दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि इसका ये पूरे का पूरा जो है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर में कंज्यूम हो जाती है। माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट के लिए, उसके फॉर्मेशन में इसका पूरा पूरा यूज हो जाता है। इसलिए जो मैच्योर एंथर होते हैं उनमें ये लेयर दिखाई नहीं देती। तो ये सारे पॉइंट आपको, इसीलिए इनको एफिमेरल्स भी कहते हैं, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर डिटेल में समझाए गए। अब देखिए, इस समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस लेयर का नाम होता है टैपेटम। क्या नाम होता है बेटा? टैपेटम लेयर, उसको हम बोलते हैं टैपेटम। तो देखिए, 4th लेयर है हमारी टैपेटम। टैपेटम लेयर के बारे में पढ़ना है। तो इसी लेयर के नीचे कुछ ऐसी कुछ बड़ी कोशिकाओं की एक परत होती है, ठीक है, इस तरह से ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है। इस तरह से इसे बोलते हैं हम टैपेटम या टैपेटल लेयर। तो पहला पॉइंट, इट इज सिंगल सेल्ड थिक। ये एक कोश की मोटी परत होती है, ठीक है, सिंगल सेल थिक, एक कोशिका से बनी हुई मोटी परत होती है, जिसे हम टैपेटम बोलते हैं। दूसरी बात है, इनिशियली इट्स सेल्स आर डिप्लॉयड। पहले इसकी सेल कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं, यानी कि द्विगुणित होती हैं। बट they become polyploid हो जाती हैं। एंड पॉलीप्लॉइड एंड यहाँ लिख देते हैं, एंड मल्टी न्यूक्लिएट, पॉलीप्लॉइड एंड मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती हैं। पॉलीप्लॉइड क्यों जाती हैं? बिकॉज ऑफ एंडोमाइटोसिस। इनमें एक प्रोसेस होती है एंडोमाइटोसिस, एग्जाम में आ जाता है कि कैपिटल सेल आर पॉलीप्लॉइड, क्या कारण है? तो आंसर होगा एंडोमाइटोसिस। मीन्स इसमें क्या होता है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उस समय क्रोमोसोम का सेपरेशन होता ही नहीं है। क्रोमोसोम द्विगुणित तो हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, पर वो एज इट इज उसी जो क्या कहते हैं न्यूक्लियस में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है और जिससे सेल का प्लॉडी लेवल चेंज हो जाता है, डिप्लॉयड से पॉलीप्लॉयड हो जाता है। दूसरा है मल्टी न्यूक्लिएट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसकी वजह से जो टैपेटम की सेल्स होती हैं वो मल्टी न्यूक्लियर हो जाती हैं, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन शो करती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है टैपेटम का, क्या कि इनिशियली इट्स सेल यानी टैपेटल सेल्स आर डिप्लॉयड। जब ये बन रही होती हैं
तब तो ये डिप्लॉयड होती हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, उनमें डिवीजन होता है, तो ये क्या हो जाती हैं, पॉलीप्लॉयड हो जाती हैं और मल्टी न्यूक्लियड हो जाती हैं। पॉलीप्लॉयड क्यों हो जाती हैं? बिकॉज ऑफ एंडोमाइटोसिस। और मल्टी न्यूक्लियड क्यों जाती हैं? बिकॉज ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, तो ये थर्ड लेयर जो मैंने यहाँ बनाई है, इसका नाम हो गया आपका, क्या हो गया, फोर्थ लेयर टैपेटम। और थर्ड लेयर ये बनाई है, इसका नाम हो गया आपका मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। इस तरह से ये डायग्राम भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक पढ़ लिया हम लोगों ने, इसके अलावा इसका भी फंक्शन रह गया है, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं आप लोग के साथ। टैपेटम का फंक्शन क्या होता है? तो टैपेटम का फंक्शन क्या होता है? तो देखिए, जो फूड यहाँ बनाओ, मिडिल लेयर में जो फूड स्टोर होता है, टैपेटम सबसे पहले उस फूड को क्या करता है, मिडिल लेयर से खींच करके, और जो नीचे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू जो होते हैं, उनको प्रोवाइड करता है। तो पहला हो गया, इट प्रोवाइड फूड टू माइक्रोस्पोर, इट प्रोवाइड फूड टू माइक्रोस्पोर बाय मिडिल लेयर, मिडिल लेयर द्वारा जो फूड स्टोर किया जाता है, यहाँ जो फूड स्टोर होता है, जो भी फूड है यहाँ, वो ये विड्रॉ कर लेता है, और विड्रॉ करने के बाद उस फूड को ये माइक्रोस्पोर को दे देता है। तो इट प्रोवाइड फूड टू माइक्रोस्पोर बाय मिडिल लेयर। ठीक है, अब क्या होता है कि जब तक मिडिल लेयर में फूड स्टोर रहता है, देता रहता है। अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये फूड भी जो है समाप्त हो जाता है। उस समय क्या होता है कि ये जो टैपेटम होता है, ये खुद भी जो है फूड के रूप में बाद में यूज आ जाता है, माइक्रोस्पोर के फूड के रूप में यूज आ जाता है। तो सेकंड फंक्शन हो गया, इट आल्सो यूज्ड अप बाय माइक्रोस्पोर मदर सेल, या माइक्रोस्पोर आल्सो यूज्ड अप बाय माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये खुद भी जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल के डेवलपमेंट में, या माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर बन रहे होते हैं, उस टाइम में ये खुद भी यूज में आ जाता है। तो इस तरह से ये टैपेटम जो है काम करता है, ये टैपेटम फंक्शन परफॉर्म करता है। समझ आ गया? अब देखिए थोड़ा और, अगर थोड़ा डिटेल में आपको बताएं कि टैपेटम जो है प्लांट्स में 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, टैपेटम प्लांट्स में 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप ऑफ टैपेटम कैन बी सीन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं ये 2 टाइप के टैपेटम, हम उनको पढ़ते हैं। नंबर 1 होते हैं आपके अमीबॉइड टैपेटम, और दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं ग्लैंडुलर या सिक्रीटरी टैपेटम। तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, खाली इतना ध्यान देना है आप लोगों को कि जो अमीबॉइड टैपेटम होते हैं, ये जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनमें पाए जाते हैं। दूसरी बात, जिस समय ये टैपेटम फूड प्रोवाइड करते हैं, ये टैपेटम क्या करते हैं कि जब फूड देते हैं उस समय ये खुद भी जो है शीघ्र ही ये खुद भी फूड के काम आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम इनिशियल टैपेटम भी बोलते हैं। तो जो इनिशियल टैपेटम भी बोलते हैं और जो इनिशियल एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। तो ये कौन कौन से प्लांट्स में देखने को मिलेंगे? तो जिसमें आपका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एलिस्मा में आपको अमीबॉइड टैपेटम देखने को मिलता है। फिर है ग्लैंडुलर टैपेटम। देखिए ये जो टैपेटम होते हैं ये एडवांस टाइप के टैपेटम होते हैं। दूसरी बात, ये फॉर्मेशन के तुरंत बाद जो है फूड के रूप में यूज नहीं होते। सबसे पहले ये मिडिल लेयर से फूड को विड्रॉ करते हैं
उसके बाद जो है इनका फूड के रूप में यूज़ होता है। तो एडवांस टाइप के टेप्टम होते हैं। और ये इसके लिए जो एग्जाम्पल है, ये कैप्सेला एक होता है प्लांट। कैप्सेला के अलावा और जितने प्लांट्स हैं वो सब जो है प्लांट में ग्लैंडुलर टेप्टम काम में आता है। ठीक है, तो ये टेप्टम के टाइप आपको बताए गए और इन टेप्टम का नेचर जो बताया गया आपके लिए। तो इस तरह से टेप्टम वाला सेक्शन यहाँ पर पूरा होता है। अब देखिए, ये जो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, टेप्टम और मिडिल लेयर, इन चारों लेयर को, ये चारों लेयर जो होती हैं इनको हम एक कॉमन नाम से जानते हैं, इनको हम कहते हैं वॉल लेयर। इनको हम वॉल लेयर भी कहते हैं। ठीक है, चारों लेयर को हम वॉल लेयर भी कहते हैं, जिस तरह से बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, टेप्टम और मिडिल लेयर होता है। इस तरह से ये वॉल लेयर तक का काम जो है आज आपका इस सेक्शन में पूरा होता है। कुछ चीज़ें और इसमें आपको एडवांस बताता हूँ। देखिए, अभी आपने पढ़ा था कि जो एंथर होता है वो कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है और डाइथिकस होता है। तो ये तो एक कॉमन कंडीशन है, तो जिसमें लिख लेंगे आप लोग। 2 पॉइंट और लिखाते हैं। In most of angiosperms plants, anthers are diathecous एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो इसका कॉमन एग्जाम्पल जो है किसमें, जैसे कैप्सेला जो होता है प्लांट, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ये कैप्सेला। ये क्या है, ये किस फैमिली में आता है, इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसकी फैमिली जो है, पूरा पूरा लिखो, फैमिली। कैप्सेला की फैमिली कौन सी है, इसे कहते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली। ब्रेसिकेसी, या इसका दूसरा नाम होता है क्रूसीफेरी फैमिली। इसमें ये आता है। और इसमें जो इसमें जो पॉलन ग्रेन होते, इसमें जो एंथर होता है वो कैसा होता है, डाइथिकस होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ठीक है, अब एक एक्सेप्शन होता है कि इन मालवेसी, ये सबसे अच्छा एक्सेप्शन है। मालवेसी का एग्जाम्पल है चाइना रोज होता है, चाइना रोज, जिसे आप लोग झारखंड में उड़हुल कहते हो, उड़हुल। ठीक है, मालवेसी। इन मालवेसी यानी कि चाइना रोज में क्या होता है, एंथर्स आर मोनोथीकस। देखिए यहाँ पे क्या से होते हैं, मोनोथीकस। एंड और कैसे होंगे, मोनोथीकस एंड बाइस्पोरेंजिएट, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। कॉमन तो सबको पता है कि डाइथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। क्या किसी में मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन भी, बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन भी पाई जाती है? तो मालवेसी फैमिली के मेंबर जो होते हैं उसमें बाइस्पोरेंजिएट और मोनोथीकस कंडीशन देखने को मिलती है। तो इतना हमने जो है आज एंथर के बारे में पढ़ा। तो एंथर का जो वॉल लेयर वाला सेक्शन है वो पूरा होता है। अब इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन आएगा वो है एंथर का स्पोरोजीनस टिश्यू। और स्पोरोजीनस टिश्यूज को जब हम पढ़ेंगे तभी हमारा शुरू हो जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और इसमें अगर किसी को कुछ दिक्कत परेशानी होती हो तो व्हाट्सएप सर के पास है ही, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और वो मुझसे आपकी बात करवा देंगे। तो कोई दिक्कत आती है बताइएगा, आप क्वेश्चन लगाते रहिए,
क्वेश्चन आंसर इसके दिए हुए हैं, लगाते रहिए। ऑब्जेक्टिव भी लगाइए, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन लगाइए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होती है बताइए। ठीक है, फिर थैंक यू, हैव ए नाइस डे।